प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज शुरू की है, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के जातकों तक ये सीरीज मेरी पूरी होगी। इस सीरीज में मैंने विषय रखा है जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योगों की चर्चा मैं इस सीरीज में कर रहा हूं। सीरीज के क्रम में आज जो नंबर है, कन्या लग्न के जातकों के बारे में आज हम बताएंगे कि कन्या लग्न के जातकों के मनोरथ कब पूर्ण होंगे। कन्या लग्न के जातकों का जो सपना है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की प्रबल तमन्नाएं कब पूरी होंगी, आज इस सीरीज में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और अगर आप किसी भी तरह से ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। और कन्या लग्न के जातक प्रायः इनका अपना एक स्वभाव होता है, ये बुद्धिमान होशियार चतुर तो होते ही हैं, लेकिन ये अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। कन्या लग्न के जातकों के जीवन में जब राजयोग बनते हैं, राजयोग प्रस्फुटित होते हैं, तो ये सफलता का उत्कृष्ट शिखर भी स्पर्श करते हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। कन्या लग्न के जो लग्न के स्वामी हैं वह है बुध देव। अगर लग्नेश बुध लग्न पर विराजमान हो जाए तो सुंदर भद्र नामक पंच महापुरुष योगों में एक भद्र नामक महापुरुष योग बनेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं तो ये समझ के चलिए कि निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। आप सरकारी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कन्या लग्न के जातकों की कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जो है इस कुंडली में कन्या लग्न में लग्नेश भी है और कर्मेश दशम भाव के दोनों के स्वामी हैं। तो लग्नेश जाकर के अपनी दूसरी राशि मिथुन राशि पर बैठ जाए, दशम भाव पर बैठ जाए, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर लग्नेश बैठ जाते हैं और साथ में चंद्रमा भाग्य भाव पर बैठ जाए जहां नवम भाव पर, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा की उच्च राशि है, तो आपके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर चंद्रमा कदाचित मान लीजिए भाग्य भाव पर नहीं है, 11वें भाव पर भी अगर जहां पर 4 नंबर लिखा है वो चंद्रमा की स्वराशि है, खुद की राशि है, अगर वहां पर भी चंद्रमा बैठता है तब भी आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल सकती है। अगर आप किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।